नमस्कार। डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रेरणा स्रोत असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राधे रमन सर के एकेडमिक मार्गदर्शन में आज हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो हम में से कई लोगों के जीवन को छूता है, और वो है डिप्रेशन। हमारा मकसद है इस जटिल विषय पर एक सरल और स्पष्ट चर्चा करना। तो आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डिप्रेशन आखिर है क्या, फिर हम इसके अलग अलग रूपों और कारणों को समझेंगे, और उसके बाद हम इलाज और इससे बचाव के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। कई बार लोग उदासी और डिप्रेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर क्या वाकई में ऐसा है? ये सवाल बहुत ही जरूरी है, और इस फर्क को समझना तो और भी जरूरी है। देखिए, कभी कभी उदास होना जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है जिसमें कोई व्यक्ति कम से कम 2 हफ्तों तक लगातार गहरी उदासी महसूस करता है। यहाँ तक कि जिन कामों में पहले मजा आता था उनमें भी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, और इसके साथ कई दूसरे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस अंतर को ना ऐसे समझिए, आम उदासी अक्सर किसी खास वजह से होती है, जैसे कोई बुरी खबर मिलना, और वो कुछ समय बाद ठीक हो जाती है। वहीं क्लिनिकल डिप्रेशन 2 हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय तक बना रहता है, और इसमें सिर्फ मन ही नहीं बल्कि शरीर पर भी असर पड़ता है, जैसे नींद ना आना, भूख कम लगना या ऊर्जा की कमी महसूस होना। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिप्रेशन बस एक ही तरह का नहीं होता, क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल सही। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने इसे कई प्रकारों में बांटा है, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या MDD, इसका सबसे आम रूप है। फिर है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या PDD, जो कम गंभीर होता है लेकिन बहुत लंबे समय तक, मतलब कम से कम 2 साल तक चल सकता है। इसी तरह PMDD और DMDD भी हैं, और कभी कभी तो किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। इतना ही नहीं, मेजर डिप्रेशन के भी कुछ खास रूप होते हैं, जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो अक्सर मौसम बदलने पर, खासकर सर्दियों में होता है, या फिर पेरिपार्टम ऑनसेट डिप्रेशन, जो प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि ये कितना आम है। रिसर्च बताती है कि अमेरिका में लगभग 6 में से 1 वयस्क को अपनी जिंदगी में कभी न कभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है। और हाँ, ये सिर्फ बड़ों की बात नहीं है। करीब 4.4% बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, और हमें इस बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। जब ये इतना आम है, तो फिर अगला सवाल तो यही होगा कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, रिसर्चर्स का मानना है कि डिप्रेशन किसी एक वजह से नहीं होता। असल में ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बिगड़ना, जेनेटिक्स, जिंदगी में कोई बड़ा सदमा या तनाव, और यहाँ तक कि कुछ बीमारियां भी शामिल हो सकती हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगे कि उसे डिप्रेशन हो सकता है, तो इसका पता कैसे चलता है, और सबसे जरूरी सवाल, इसके लिए किया क्या जा सकता है? इसका निदान यानी डायग्नोसिस कोई डॉक्टर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ही कर सकता है। क्लिनिकल डिप्रेशन की पुष्टि के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति में कम से कम 2 हफ्तों तक लगभग हर दिन डिप्रेशन के 5 या उससे ज्यादा लक्षण मौजूद हों। और यहाँ सबसे अच्छी खबर ये है कि डिप्रेशन का इलाज पूरी तरह से संभव है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक इलाज कराने वाले लगभग 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। ये आंकड़ा वाकई बहुत उम्मीद देता है और मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इलाज के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें साइकोथेरेपी, जिसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, और दवाइयाँ दोनों शामिल हैं। कुछ गंभीर मामलों में ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से एक अलग ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। प्रोफेशनल इलाज के साथ साथ अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करना भी बहुत मददगार साबित होता है, जैसे कि रोजाना एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना, और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ समय बिताना। ये सब रिकवरी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सब सुनकर तो काफी उम्मीद जगती है। तो डिप्रेशन से जूझ रहे किसी व्यक्ति के लिए आगे का जीवन कैसा हो सकता है? क्या वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल,
सही इलाज और सपोर्ट के साथ डिप्रेशन से पीड़ित ज्यादातर लोग एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि अगर इलाज ना कराया जाए तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। और आखिर में बात करते हैं रोकथाम की। हालांकि डिप्रेशन को हमेशा रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कदम उठाकर इसके खतरे को जरूर कम किया जा सकता है। जैसे कि एक अच्छी नींद का रूटीन बनाना, तनाव को मैनेज करने के सही तरीके सीखना और नियमित रूप से एक्सरसाइज या मेडिटेशन जैसी सेल्फ केयर एक्टिविटीज करना। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये जानकर कि डिप्रेशन एक आम और इलाज योग्य स्थिति है, ये समझ हमारे समाज में जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़े कलंक को कम करने में कैसे मदद कर सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।